फिर ये नहीं है कि आप 6 महीने के बाद 2 सीरीजें हारे, 3 सीरीजें हारे, आप कहते हैं जी नहीं जी हमें सूट नहीं करता, लड़कों को समझ नहीं आ रही, लड़कों को इसके साथ प्रॉब्लम है, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। तो उसके 3 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल के आप उसको पैसे दें, 6 महीने आप उसकी सर्विस लें और उसके बाद उसको कहते हैं जी आप जाएं, उसके बाद फिर आप पाकिस्तानी लेके आते हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट हेड कोच के हवाले से है, माइक हेसन को ये टास्क दिया गया। एक बहुत ये बात की जा रही थी कि रिसेंटली जो 2-3 कोचेस के साथ पाकिस्तान ने किया, मिकी आर्थर हुआ, फिर उसके बाद गिलिस्पी आए, फिर उसके साथ हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन जो कोच भी थे वो गैरी क्रिस्टन, ये 3-4 कोचेस को रख के थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनके साथ जो इख्तलाफात आए और फिर उनको फारग कर दिया गया। तो यही कहा जा रहा था जी फॉरेन कोच कोई नहीं आएगा, अपना लोकल कोच देखे। तो माइक हेसन इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी कोचिंग कर रहे हैं, एक इमेंस एक्सपीरियंस है, हमारे पर्सनल ये पाकिस्तानी लड़कों को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि काफ़ी अर्से से पीएसएल का भी पार्ट है। तो आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखें, जैसे पिछले कोच जो फॉरनर थे वो उनके साथ तो उनकी प्रॉब्लम्स रही है, तो वो छोड़ के चले गए हैं। मैं तो पहले तो दुआ करता हूँ कि अगर इसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर 1 साल का हुआ, 2 साल का या 3 साल का हुआ, तो इससे वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसकी वो सर्विस लाजमी लें। फिर ये नहीं है कि आप 6 महीने के बाद 2 सीरीजें हारे, 3 सीरीजें हारे, आप कहते हैं जी नहीं जी हमें सूट नहीं करता, लड़कों को समझ नहीं आ रही, लड़कों को इसके साथ प्रॉब्लम है, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। तो उसके 3 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल के आप उसको पैसे दें, 6 महीने आप उसकी सर्विस लें और उसके बाद उसको कहते हैं जी आप जाएं। उसके बाद फिर आप पाकिस्तानी लेके आते हैं या कोई भी कोच लेके आते हैं, तो पहले तो ये इस पे इधर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इससे एक भी दिन नीचे नहीं होनी चाहिए और एक भी दिन ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे पूरी सर्विस लेनी चाहिए। उसके बाद अगर ये इतने सालों से पीएसएल में हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं, नो डाउट इनको पता होगा पाकिस्तान प्लेयरों की मेंटालिटी क्या है, तो ये उसको साथ लेके चले होंगे या उनके दिमाग में होगी, तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अगर उनको ना समझ में आता तो मेरा ख्याल है कि जो जितने भी फॉरनर प्लेयर्स हैं या फॉरनर कोच हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस होता है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कभी भी इस चीज़ को डैमेज नहीं होने देते। ठीक है, और जिस तरह उन्होंने डिसीजन लिया है, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला के पाकिस्तान की टीम को वो ऊपर लेके जाएंगे अगर उनकी वो बात सुनी जाएगी तो। और बिल्कुल, और ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आपने एक फेयर रन देना है, एक लंबा रन किसी को भी देंगे, चाहे कप्तान की बात हम करते आए हैं, कोच की बात करते आए हैं, ये जो चेंजिंग होती है 2-3 सीरीज के बाद, स्टेबिलिटी जब तक सिस्टम में नहीं रहेंगे तो आप कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अच्छा, एक आकिब भाई के वाले से जी, आकिब जावेद को जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर पॉइंट किया गया है, हम सब उनको जानते हैं, उनके काम करने के तरीके को जानते हैं, ये डिसीजन कैसे देखते हैं? और बहुत से लोगों का मानना ये है कि प्लेयर डेवलपमेंट में उनसे बेहतर कोई नहीं, तो आपके ख्याल में कोचिंग की निस्बत ये ओहदा उनको ज़्यादा सूट करेगा? देखें, एकेडमी में मैं अगर आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैंने जो देखा है, मैं सबसे पहले मुदस्सिर नज़र साहब जब वो एकेडमी के हेड बने थे, उनके साथ आकिब भाई भी थे उन्होंने मैं कह रहा हूँ कि क्लब के लड़कों को भी उठा के ना, जो वो समझते थे कि यार ये प्लेयर बन सकता है, इसकी जिंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ पाकिस्तान अंडर 19 नहीं खेला होता, कुछ भी नहीं खेला होता, क्लब क्रिकेट खेलता था। उन्होंने मेरा एक मैच देखा, उन्होंने मुझे एकेडमी में बुला के प्रैक्टिस ट्रेनिंग करनी शुरू करवा दी। उन्होंने सबसे पहले मुदस्सिर नज़र साहब आए, उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स एकेडमी में से निकाल के फर्स्ट क्लास प्लेयर अंडर 19 पाकिस्तान ए को दिए। उसके बाद आमिर सुहेल साहब आए, उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खिलाई एकेडमी में प्लेयरों को, फिर उन्होंने भी अंडर 19 पाकिस्तान ए को, पाकिस्तान को प्लेयर दिया। और इवन कि जो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होते थे प्लेयर, वो एकेडमी में आके उनको 2-2, 3-3 घंटे बैटिंग करवाई जाती थी। कोई बॉलर होता था तो उसको इस तरह स्पेल करवाए जाते थे, प्रॉपर उसको रेस्ट भी दिया जाता था, प्रॉपर बॉलिंग भी करवाई जाती थी। और उसके बाद आप ये कह लें कि दोबारा फिर मुदस्सिर नज़र साहब आए, उन्होंने फिर ऐसा किया। फिर उसके बाद नदीम खान साहब आए, उन्होंने इस तरह का नई रोल प्ले किया, उन्होंने एक डिफरेंट माहौल कर दिया कि नहीं भाई, जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं वो आएंगे। और उनके दौरान ही कि जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए थे, उनके बच्चे आके मशीन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी के भाई आके मशीन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडोर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो टेस्ट प्लेयर हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं और जो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, उनको अलाउ नहीं है। और जी हम आपको जी अलाउ नहीं, आप पहले जी ऊपर से परमिशन लेके आए। यार, अगर हम लोगों को अलाउ नहीं है, टेस्ट प्लेयरों को या इंटरनेशनल प्लेयरों को अलाउ नहीं है, तो फिर आपके भाइयों को जो कि वो अंडर 19 भी नहीं खेले हुए,
फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले जी, हुए, जी। आपके बच्चों को कैसे परमिशन है? फिर मुझे आपको रोका गया, मोहम्मद आमिर को रोका गया, मैं मोहम्मद वही हफीज बता को रहा हूँ रोका गया, मैं वही बता रहा काफी हूँ ना। प्लेयर को और रोका गया। दूसरा, आकिब भाई पे अगर हम बात करें ना, तो आकिब भाई मेरी नज़र में इस तरह के कोच हैं या इस तरह के इंसान हैं कि वो ये नहीं देखते कि यार ये मेरे खिलाफ है या मेरे साथ है। ये देखते हैं कि यार ये अपनी क्रिकेट के साथ सिंसियर है कि नहीं है। ऐसा ही अगर उनको समझ आती है कि यार ये अपनी क्रिकेट के साथ सिंसियर है, तो उसके बाद वो उसको साथ लेके चलते हैं, चाहे जैसा मर्जी है वो प्लेयर या जो मर्जी है उसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान भी होगा, पूरी दुनिया भी होगी। तो अगर उसने कहा ना कि मैंने करना है, तो आकिब भाई उसको पहले 1 से 2 वीक्स देंगे, उसकी सारी मूवमेंट्स देखेंगे कि भाई ये करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है, कि ये दिखावे की प्रैक्टिस करना चाह रहा है। अगर वो दिखावे की कोई प्रैक्टिस करेगा तो आकिब भाई उस पर कभी भी ध्यान नहीं देंगे, चाहे वो ड्रॉप हुआ प्लेयर हो, ठीक है, चाहे फर्स्ट क्लास प्लेयर हो, चाहे कुछ भी हो। मेरी नज़र में अगर आकिब भाई को एक मिशन दे दिया जाए ना कि भाई ये 20 लड़के हैं, प्लेयर टीम तो है ही हैं, इनके साथ ये 20 लड़के हैं, चाहे वो कोई भी हैं, अली बेते या ABC कोई भी है, ये 20 लड़के हैं, हमने इनको तैयार करना है। उसके अलावा हमने कोई कैंप नहीं लगाना, कोई पावर हिटिंग ये वो नहीं, वो सारा कुछ देख के चलेंगे। हाँ, हमने आपको ये 20 लड़के दे दिए, हमें ये 20 लड़के तैयार चाहिए। हमने ये 20 लड़कों के साथ हमने हमारी फर्स्ट टीम तो है, ये हमने B टीम तैयार करनी है। बिल्कुल, चाहे वो उसमें कासिम अकरम है, हसन नवाज है, कोई भी है, XYZ कोई भी है, हमने ये B टीम तैयार करनी है। भाई जैसे ही छोटी टीमें आएंगी, सब जानते हैं कि वो किसी के साथ पर्सनल होते। एक छोटा सा ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और साथ ये भी बात करेंगे जो 5 मेंटोर्स हैं उनको भी फारिग करने का बताया जा रहा है। और विराट कोहली जो ओबियसली क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, उन्होंने भी रिटायरमेंट टेस्ट से अनाउंस कर दी, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं PSS स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक से पहले उमर भाई हम आकिब भाई के हवाले से बात कर रहे थे, आप एकेडमी की बात कर रहे थे, उस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? मैं बस यही कहना चाह रहा था कि आकिब भाई को सिर्फ जितना मैं उनको देखा है या मैंने उनके अंडर खेला है, तो उनको सिर्फ 20 या 25 लड़के दे दें और कोई कैंप ना लगाएं, ना फिटनेस का लगाएं, ना पावर हिटिंग का लगाएं, ना कोई। आप उनको सिर्फ कह दें जी ये 25 लड़के हमने इसमें से B-C टीम खिलानी है। जैसे अब बांग्लादेश टीम आ रही है, तो आप एटलीस्ट अपनी B या C टीम इनके खिलाफ खिलाएं। मैं इतना समझता हूँ कि आकिब भाई ट्रेनिंग भी खुद उनके साथ करेंगे जितना उनको शौक है, ठीक है, और फील्डिंग भी वो खुद करवाएंगे जितना उनको शौक है, क्योंकि मैं पाकिस्तान टीम में भी उनके साथ रहा हूँ। और बैटिंग भी वो, नॉकिंग भी मैं, आप यकीन माने कि वो मुझे या हर प्लेयर को 2-2 3-3 घंटे भी नॉकिंग करवा सकते हैं। आपको किसी बंदे की या एक्स्ट्रा बंदे की भी जरूरत नहीं पड़ सकती। वो इस तरह के बंदे, उनको शौक है काम करने का। तो ये राइट डिसीजन है। मैं मोहसिन नकवी साहब को थैंक यू बोलूंगा कि इस बार इन्होंने अच्छे लोग अच्छी पोजीशन पे लगाए हैं। बिल्कुल, और ये सब प्लेयर्स का मानना है, जितने मेरी प्लेयर से बात हुई है, कि एक सेल्फलेस आदमी है, वो किसी के साथ ईगो का मसला नहीं बनाता, पेचा नहीं डाल लेते, जैसे बिल्कुल आमिर फाजमी कहते हैं। अच्छा, एक विराट कोहली के वाले से भी बात करेंगे। एक बहुत बड़ा एरा, 1.5 डेकेड का सबसे बड़ा प्लेयर। तीनों फॉर्मेट की बात करें तो इससे बड़ा शायद कोई मैच विनर नहीं आया। एक आइकॉनिक प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जिसने इतनी फतूहात अपनी कंट्री को दिलवाई, शायद जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बट टेस्ट का कैरियर अगर देखा जाए तो उसमें समहाउ उनकी हम देखते हैं तो 30-100 हैं। ODI में माशाल्लाह 52 के करीब अगर देखें, और जब भी इस तरह वो खेलते जा रहे हैं, तो इतना बड़ा प्लेयर का जाना ये कैसे देखते हो, और इससे क्रिकेट की दुनिया में क्या कितना बड़ा लॉस होगा, और खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट की बात करें? देखें, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, स्टार्टिंग में जैसे आया आउटस्टैंडिंग उसने किया, बीच में थोड़ा सा उस पर टफ टाइम आया। अगर वो क्रिकेट का आज आइकॉन है तो मैं एक नाम बोलूंगा जो कि उसके पीछे खड़ा हुआ था, वो था MS धोनी। बिल्कुल ऐसे ही।